पौराणिक भारत में हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे दो महाकाव्य, एक है रामायण और एक है महाभारत। रामायण को तो सभी लोग जानते हैं और महाभारत को भी जानते हैं। महाभारत की पूरी घटनाओं को जाने नहीं जाने, लेकिन जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था उसको सभी जानते हैं, जिसे धर्म युद्ध की संज्ञा दी। एक ऐसा युद्ध जिससे पृथ्वी वीरों से, महारथियों से विहीन हो गई और जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भाग लिया। और जबकि उनमें ये क्षमता थी कि वो चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे और ऐसे ऐसे महारथियों को वीर गति प्राप्त होने से भी बचा सकते थे। मित्रों, महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों में लड़ा गया था। 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। आइए मित्रों, आज के इस वृत्तांत में हम जानेंगे कि इन पांडवों का जन्म कैसे हुआ। बहुत ही रोचक वृत्तांत है और आज के वर्तमान की जो वैज्ञानिक तकनीक है, वही तकनीकों पर हम इसकी चर्चा करेंगे। जय श्री राम, मैं जय पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं पौराणिक भारत में। मित्रों, हम सभी ये जानते हैं कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई, क्योंकि हम कहते हैं कि वो धर्म की तरफ थे और कौरव अधर्म की तरफ थे। ये युद्ध क्यों लड़ा गया, यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये युद्ध इसलिए लड़ा क्योंकि ये पूरा राजगद्दी का मामला था। धृतराष्ट्र, पांडु, ये दोनों आपस में भाई थे। पांडु छोटा था लेकिन सक्षम था। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और नीति के अनुसार उसे राजा नहीं बनाया जा सकता था। तो धृतराष्ट्र को अपने उत्तराधिकार से वंचित कर कर जब पांडु को राजा बनाया तो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के मन में द्वेष आया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। जरा सोचिए, गांधारी ने एक सुयोग्य पुत्र की जगह 100 बलवान पुत्र क्यों मांगे? उसके पीछे भी यही कारण था कि उसको यह राजगद्दी मिले। अब बात करते हैं पांडु की। पांडु हस्तिनापुर का राजा बना और सक्षम भी था। उसका विवाह हुआ कुंती और माद्री से। सब कुछ अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन अपनी रानियों की हट के कारण एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। शिकार खेलते खेलते उनके द्वारा एक बाण छोड़ा जाता है और उस बाण में संभोग करते हुए हिरण के जोड़े में से नर हिरण मर जाता है। मरते हुए उस नर हिरण के द्वारा कहा जाता है, हे राजन, तुमने मुझे संभोग करते समय इतनी बड़ी पीड़ा पहुंचाई है, मेरे प्राणों की आहुति ले ली, तो मैं तुम्हें यह श्राप देता हूं कि जब भी तुम अपनी स्त्री के साथ संभोग करोगे उस समय तुम्हारे प्राण भी शरीर छोड़ देंगे। राजा को जब इस श्राप का पता चला, राजा का पूरा मोह जीवन से टूट गया। हस्तिनापुर का राजपाट अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र को सौंपकर जंगल में निवास करने के लिए चले गए। भगवान की तपस्या करने लगे, तप करने लगे। तप करते करते जहां जिस वन में वो रहते थे उस वन में बहुत सारे ऋषि मुनि अपने आश्रम में रहते हुए भगवान की तपस्या किया करते थे और इतने सिद्ध थे कि वो साक्षात देवों से बात किया करते थे। एक दिन पांडु ने एक घटना को देखा। सारे ऋषि महर्षि एक साथ इकट्ठे होकर ब्रह्मलोक जाने की बात कर रहे थे, ब्रह्मा जी से चर्चा करने, ब्रह्मा जी के दर्शन करने की। पांडु को जब यह बात पता चली तो पांडु ने भी उन महर्षियों से कहा कि मुझे भी ब्रह्मा जी के दर्शन करने हैं, मैं भी साथ चलना चाहता हूं। तब महर्षियों ने कहा कि ब्रह्मलोक में निसंतान व्यक्ति को जाना मना है, निसंतान व्यक्ति ब्रह्मलोक में नहीं जा सकता। इस बात से पांडु को काफी दुख हुआ। इतने दिन तक वो दुखी नहीं था कि मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन जब उसे यह पता चला कि निसंतान व्यक्ति ब्रह्मलोक में नहीं जा सकता, उसके पीछे भी कारण बताया। जो व्यक्ति निसंतान होता है वो अपने पितृ ऋण से, ऋषि ऋण से, मनुष्य ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता। पांडु ने यह सारा वृत्तांत कुंती को बताया था। मित्रों, ध्यान रखिएगा, कुंती को महर्षि दुर्वासा से एक आशीर्वाद मिला हुआ था, एक ऐसा सिद्ध मंत्र मिला हुआ था जिस मंत्र की शक्ति से कुंती जब भी आह्वान करती कोई भी देव वहां पर प्रकट होता और उसे संतान प्राप्ति होती। कुंती ने महर्षि दुर्वासा के दिए गए इस मंत्र का जिक्र पांडु से करा। तब पांडु ने कहा, हे कुंती, तुम धर्मराज, वायुदेव
और इंद्रदेव को बुलाओ। कुंती ने पांडु के कहे अनुसार सर्वप्रथम धर्मराज को बुलाया, उसके बाद वायुदेव को और उसके बाद इंद्र को बुलाया। इन तीनों से कुंती के यहाँ 3 पुत्रों का जन्म हुआ, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। बाद में पांडु के कहने पर कुंती ने इस मंत्र की दीक्षा माद्री को दी और माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया और जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। और एक दिन कामोत्तेजनावश माद्री के साथ संभोग करने का प्रयास करने में पांडु का प्राणों का उत्सर्ग हुआ, क्योंकि उसे उस हिरण के श्राप लगे हुए थे। तो मित्रों, किस प्रकार से पांचों पांडवों ने जन्म लिया, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? यदि स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बेहतरीन ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे।